अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ था? क्या आप जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की एक पुत्री भी थी? जी हाँ, हर कोई शिव पुत्रों के विषय में जानता है, किंतु बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कार्तिकेय और गणेश की एक बहन भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी एक देव कन्या थी जो अत्यधिक सुंदर थी। शिव और पार्वती की इस पुत्री का वर्णन पद्म पुराण में है, जिसके अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव उन्हें नंदनवन ले गए, जहां माता पार्वती को कल्पवृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्पवृक्ष मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला वृक्ष था, अतः माता उसे अपने साथ कैलाश ले आई और एक उद्यान में स्थापित किया। एक दिन माता अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए अपना अकेलापन दूर करने के लिए उन्होंने एक पुत्री की इच्छा व्यक्त की। तभी माता को कल्पवृक्ष का ध्यान आया, जिसके पश्चात वह उसके पास गई और एक पुत्री की कामना की। चूंकि कल्पवृक्ष मनोकामना पूर्ति करने वाला वृक्ष था, इसलिए उसने तुरंत ही माता की इच्छा पूरी कर दी, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उसे सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। माता पार्वती अपनी पुत्री को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न थी, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया था कि उसका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पौत्र नहुष के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदनवन में विचरण कर रही थी, तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वो अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उससे विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया।